70 साल कह असल में पप्पू कौन है? नरेंद्र मोदी जी पप्पू हैं, जिनको कुछ नहीं पता। उन्होंने मीडिया पे कितनी बड़ी बड़ी बातें बोली हैं। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। चप्पल पहनने वाले को मैं हवाई जहाज की सैर कराऊंगा। कहते थे कि जीएसटी नहीं लगेगी दूध पे, घी पे, दही पे, वो फिर लगी ना। मैं क्या कह रहा हूँ, वीडियो निकाले जा रहे हैं वो। देखिए मैं आपको बार बार क्या कह रहा हूँ कि ये क्या क्या चीज़ें बोलते थे, आज सब कुछ कर रहे हैं ना। ये देश पर कब्जा कर चुके हैं, कुछ दिनों के बाद इसका एग्रीमेंट कर देंगे और ये बेच के चले जाएंगे। अब गरीब आदमी सिर्फ आटा यानी एक रोटी खाने के लिए भी आज उस पर भी इन्होंने जीएसटी के रेट बढ़ा दिए। ऐसे देश चलेगा? मुझे तो ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के मतलब इनके और महंगाई के बीच में एक कंपटीशन चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि इनके और महंगाई के बीच में कंपटीशन चल रहा है। इन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। आने वाले समय में भी आप देखना कि ये अडानी और अंबानी को देश बेच के चले जाएंगे। नरेंद्र मोदी देश को बेच के चले जाएंगे। लोग तो कह रहे हैं बेच दिया है, थोड़ा बहुत और बचा है। 50% बेच दिया, 50% और बचा हुआ है। वो भी थोड़ा बहुत और है। मुझे लगता नहीं कि ये 4-5 साल और चल पाएगा। आज देखो 80 रुपये डॉलर हो गया। ऐसे चलेगा देश? आप मुझे बताइए, ऐसे चलेगा देश? अब कोई आंदोलन करने सड़कों पे उतरता तो उस पर डिटेन कर लिया जाए। देखिए ना आज क्या हाल हुआ, आपने देखा? कपड़े फाड़ दिए गए। ऐसे मतलब प्रोटेस्ट, एक संविधान के तहत हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। अगर इस देश में गलत होगा उस पर हमें आवाज़ उठाने का अधिकार है। हमारे वो आवाज़ भी बंद कर देंगे। कांग्रेस ने तो कभी ऐसा नहीं करा था। जब ये आंदोलन करते थे तो इनको आंदोलन की कितनी छूट दी जाती थी। आंदोलन से डरती है सरकार या फिर? बिल्कुल डरती है। ये आंदोलन से डरती है। उन्हें पता है कि हमारा सच बाहर निकल के आ जाएगा, हमारा सच बाहर निकल जाएगा, इसलिए डरती है। ये तो भला हो आप लोगों का कि आप कम से कम चलाते तो हो वीडियो, नहीं तो ये नेशनल मीडिया देखो ना क्या चला रही है। आज कोई मीडिया वाला नहीं था यहाँ? फिर क्यों नहीं था? आप समझो, मीडिया को नरेंद्र मोदी जी ने कैप्चर कर रखा है। श्रीलंका में भी ऐसा ही था। हिंदू मुस्लिम का जहर उन्होंने घोल रखा था। आज वही माहौल इंडिया में पैदा हो रहा है, भारत में पैदा हो रहा है। आप बताइए, ये जो देश आज़ाद हुआ था उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस सभी धर्मों ने मेहनत करके, आंदोलन करके, अपने आप मतलब अपनी बलिदान देके ये देश आज़ाद कराया था। सर, बीजेपी हिंदू मुस्लिम का इशू लेकर चलती है पूरे चुनाव में, इसकी क्या काट है कांग्रेस के पास में? देखिए, मैं अभी फिर चुनाव आ जाएंगे, फिर वो हिंदू मुस्लिम को और कार्ड खेलेगी। अब आप देखिए, नुपुर शर्मा ने बोला, उसको कुछ नहीं किया गया, और देखिए किस को मार दिया गया, किस को पकड़ लिया गया। नुपुर को तो जान का खतरा है, आज भी बयान आ गया उसका। देखिए, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, जान का खतरा। अगर उन्होंने जो गलत बातें बोली उनको सबसे पहले अंदर सलाखों के पीछे होना चाहिए, मगर जो आंदोलन करते हैं उनको ये सलाखों के पीछे डालते हैं। मुझे खुद रात को 2:30 बजे उठाया है इन्होंने, मुझे खुद उठाया। तो ये ऐसा क्या हो रहा है? ये देश में इस समय अराजकता का माहौल पैदा कर दिया इन्होंने। ये देश बिल्कुल नहीं चल रहा, सब देश को बर्बाद कर दिया है। आप ये बताइए, ये जो अग्निपथ जो लेकर आए हैं, आप बताइए क्या है अग्निपथ? 4 साल के लिए कोई नौकरी करेगा है? 18 साल की उम्र में जाएगा, 21-22 साल की उम्र में वो रिटायरमेंट हो जाएगा, सरहद पे गोली खाएगा? आप मुझे बताइए, सरहद पे गोली खाएगा? उसको तो डर है ना कि मैं 4 साल के लिए तो हूँ। लेकिन सर, लोग तो आवेदन तो कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आवेदन तो करेंगे। देखिए, आवेदन तो देखिए, आगे पीछे दोनों। इस देश में इतनी बेरोजगारी है, हर आदमी चाहता कि चलो 2-3 साल के लिए कर लें, मगर ये उनके साथ धोखा है। उनके साथ धोखा कर दिया है इन्होंने, उनके साथ धोखा कर दिया है। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से पहले भर्ती थी उसी तरीके से करना चाहिए। ऐसे बहिष्कार नहीं कर सकते। अगर कोई मीडिया बुलाएगा तो जाना पड़ता है, मगर फिर भी आप ये देखिए, आज कितनी महंगाई किस चरम पर है, बेरोजगारी किस चरम पर है। ये किस चीज़ मतलब क्या कर रहे हैं देश में? ऐसा कौन सी नीति लेकर आ रहे हैं जो देश चला पाए? आपको लगता है ये देश ऐसा चलता है कभी? 70 साल कर करके आज भी कांग्रेस को बदनाम करते हैं। अरे 7 साल से तो आप हो, आप क्या कर रहे हो? आप बताओ ना, आपने क्या नया बनाया है? एक कोई नई कंपनी बनाई है तो बताओ।
जो सारी कंपनी इनको विरासत में मिली है सब बेच दी इन्होंने। आंदोलन भी आप ये करने नहीं देते। अगर हम थोड़ी सी भी आवाज़ उठाने के लिए इस परिसर से जैसे ही बाहर जाएंगे वैसे ही हमें डिटेन कर लेते हैं। तो हमारी बातें कहाँ हैं, कहाँ किसको बोलें, इस देश में क्या हो रहा है। लेकिन सर वोट क्यों मिल रहा है फिर बीजेपी को? देखिए मैं आपको बताऊं, ये हिंदू मुस्लिम की रोटियां सेक रहे हैं। हमारा देश 20 साल पीछे हो चुका है। जिस तरीके से देश बनाया था उस तरीके से अब ये इन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव जो करे थे अब इन्होंने बैलेट पेपर से हुए हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? क्यों ये इन्होंने मशीन पे क्यों नहीं करे? तो ऐसे बैलेट पेपर से भी चुनाव होना चाहिए। सड़क पर नहीं आते सर कांग्रेस ईवीएम के आप खिलाफ? क्या देखिए, अब आप बताइए, ये सड़क पर नहीं थे, कितने लोगों के कपड़े फट चुके हैं, ऐसे ही सड़क पर कैसे हैं? आप ही तो दिखा रहे हो, नेशनल मीडिया तो नहीं दिखा रही ना। लोगों में आज किस तरीके से माहौल पैदा कर दिया हिंदू मुस्लिम, तो सर जबकि कांग्रेस सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाली है। कैसे टक्कर दे पाएगा भाजपा को फिर आप इस तरह से, अगर आप डिटेन होते रहोगे तो? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, समय आएगा, समय आएगा, धीरे धीरे अहंकार इनका टूटेगा। धीरे धीरे रावण भी अपने आप को बहुत एक मजबूत समझता था, उसको भी लगता था कि कोई उसे हरा नहीं सकता। समय आया, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि राहुल जी जिस तरीके से संसद तक जो लड़ाई कर रहे हैं, जो देश की आवाज़ उठा रहे हैं, जो गलत नीतियाँ जो नरेंद्र मोदी जी लेकर आते हैं उस पर आवाज़ उठाते हैं, वो कौन उठा रहा है आप मुझे बताइए। एक विकल्प सिर्फ कांग्रेस ही है जो नरेंद्र मोदी जी की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाती है। आप बताइए कौन आवाज़ उठा रहा है?